क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखो, बस 10 सेकेंड 15 सेकेंड में क्वेश्चन सीख जाओगे, लगा लोगे भाई। ठीक है, इसका हम दो तरीका बताएंगे। पहला बेसिक से बताएंगे, पहले बेसिक से बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसे बेसिक से बताएंगे, पहले बेसिक से बताएंगे, फिर इसे हम त्रिक से बताएंगे। ठीक है, पहले बेसिक से बताएंगे फिर त्रिक से बताएंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो। शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध निकालकर तुरंत पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 2 बार किया जाता है। अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करें। अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो देखो एक फॉर्मूला याद करो मेरे प्यारे भाई, शुद्ध दूध। ठीक है, शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करना है। तो देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, नोट में लिख लो इसे, नोट में लिख लो इसको। यानी कि क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है भाई, x इंटू 1 माइनस वाई बटे एक्स, अब पावर n, पावर n। अब कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब समझ लोगे। देखो ध्यान से बिल्कुल, ये x जो वैल्यू है ये क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसे क्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, x कुल मात्रा, इसे कहेंगे कुल मात्रा, कुल मात्रा। y क्या आ जाएगा, y क्या है भाई, y कहेंगे कि निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा, y है निकाली गई मात्रा, मात्रा। ठीक है, y निकाली गई मात्रा मान लेंगे। अब कहेंगे सर n को क्या मानेंगे भाई, n को क्या मानेंगे, तो n को मानेंगे कितनी बार किया गया, कितनी बार दोहराया जा रहा है या कितनी बार किया जा रहा है। देखो 2 बार किया जाता है, यानी यह प्रक्रिया 2 बार किया जाता है, तो इसे कहेंगे कितनी बार किया जाता है, कितनी बार, कितनी बार। ठीक है, जितना बार रहेगा उसको पावर में करेंगे, इसका मतलब ये बार। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध निकाल कर तुरंत पानी मिला दिया जाता है। अच्छा, शुद्ध दूध बाबू अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा बताओ, शुद्ध दूध जो है वो अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा भाई, तो बोलोगे सर 100% हो जाएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100 इंटू, यहाँ पर देखो 1 है, 1 माइनस वाई का वैल्यू क्या देंगे, वाई, वाई निकालने की मात्रा, तो निकाली की मात्रा क्या है, 20% दूध निकाल कर तुरंत पानी मिला दिया जाता है, यानी निकाली की मात्रा 20% है प्यारे भाई। तो 20 यहाँ लिख लो, बता में 100, बता में 100। अब और एक बात ध्यान से सीखो, ये हो गया क्लियर। अब n का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या देंगे भाई, यही हम बता रहे थे आपको कि यह प्रक्रिया कुल 2 बार किया जाता है। यह प्रक्रिया कुल कितने बार किया जा रहा है, 2 बार। तो बस इसको पावर में रख लो, 2 को, 2 को क्या करना है, पावर में रख लेना है। इतना करने के बाद देखो 20 पाँचे 100, क्लियर, 20 पाँचे 100। अब इसे तो कोई भी बना लेगा भाई, 100 हो गया, इंटू में गुना में आ जाओ, 100 गुने, अब ये देखो 5 में से 1 माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस होगा 4, 4 होते 5। यह प्रक्रिया 2 बार किया जाता है, तो अभी हम 1 बार किए हैं, पावर 2 है, तो अभी 1 बार और करेंगे भाई, तब ना जाके 2 बार हमारा होगा। समझ रहे हो, अभी तो 1 बार किए थे, फिर 1 बार कर दिए, 2 बार हो गया। अब देखो पंचौक के, ध्यान से देखो, पंचौक के 20, 20 पचे 100, ये 5 से करके कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा भाई, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 64, 64, अभी 64% जो है दूध का शुद्ध मात्रा है, 64% दूध का शुद्ध मात्रा है अभी उसमें। ये तो हो गया पहला, ये तो बेसिक हुआ। अब कहा जाएगा सर त्रिक से इसे कैसे लगाएंगे, त्रिक से इसे कैसे लगाएंगे। तो त्रिक से लगाने के लिए सबसे पहले ये समझ लेना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है भाई। ठीक है, इसमें 20% निकाली जाती है, तो 20% निकालने के मतलब 100 में अगर आप 20% निकाल रहे हैं तो 80 होगा ना, तो 80 कर लेना है पहले, 80। बात में क्या लिखेंगे 100। यह प्रक्रिया कितनी बार किया जा रहा है, 2 बार, तो 1 बार और कर लो प्यारे भाई, अभी तो 1 ही बार किए है ना, 1 बार और कर लो, तो ये प्रक्रिया 2 बार हमारा हो चुका, हो गया ना। तो अब ध्यान से देखो, 0 से 0 खत्म, यहाँ 0 से 0 खत्म, यहाँ 0 से 0 खत्म। अब बच क्या गया 8 गुणे 8, तो ये हर भाई को मालूम होगा कि 8 गुणे 8 क्या हो जाएगा भाई 64,
8 गुणे 8 क्या होगा 64, यानी यही क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। अभी 2-3 प्रश्न और लगवाएंगे, बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लेना प्यारे भाई, बिल्कुल क्लियर कर लेना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। अभी तुरंत इसका 2-3 क्वेश्चन लगवाते हैं, चिंता मत करो।